Hello, good morning, dear friends. Welcome to our English period. Dear friends, in previous period we have started learning and listening about the story of Akbar and Birbal. In that story, we have seen that what was astrologer was saying. So let's see what happens today. Please open page number 59, unit number 8, going round the earth in a day. So dear students, in previous period, we have talked about that Akbar was a great emperor and in his court, उनके दरबार में many scholars, learned people used to come and visit and discussed on many important topics. Okay, one day, once upon a time, what happened? An astrologer came from distant, काफ़ी दूर देश से आए थे एस्ट्रोलॉजर जो भविष्यवक्ता थे and he talked about many things about planets, stars and solar system. Okay, he also told that the earth is round and then suddenly Emperor Akbar asked him that if a person go straight to the earth, then he will come on the same place. So he said yes, definitely, because the earth is round. And then he talked about that it is impossible to डू सच जर्नी. ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति सीधा जा सकता है. ही हैज़ टू क्रॉस ओशंस, डीप फॉरेस्ट एंड क्रॉस द माउंटेन्स. ओके, बट द अकबर सेड कि इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी पॉसिबल इफ somebody can go the straight line. But also the astrologer insisted that it is impossible to go in a straight line. Okay, though Akbar said that he could do that and he will find out the answers. So let's see. Then the question comes कि how much time it will take to go round the earth. So he said years. Okay, so let's see. Years, said the emperor. How many years do you think it would take? साल लग जाएंगे. एम्पेयर ने कहा, आश्चर्य से कहा, हाउ मेनी ईयर्स डू यू थिंक इट वुड टेक? आपको क्या लगता है कितने साल लगेंगे ये सब होने के लिए? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक, but it may take 100 years to complete such a journey, said the astrologer. एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं कितने साल लगेंगे एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता, बट इट मे टेक 100 years, मतलब 100 सालों से भी ज़्यादा समय ले सकता है टू कंप्लीट सच जर्नी, ऐसी यात्रा करने के लिए. ओके, ऐसा उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा. देन व्हाट हैपन? लेट्स सी. Well, said Akbar, I am not worried. I can ask my ministers this question. Okay, they are very intelligent. They will be able to say how long such a trip would take. अकबर ने कहा कि ठीक है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है. आई कैन आस्क माई मिनिस्टर्स दिस क्वेश्चन. मैं अपने मंत्रियों से, दरबारियों से ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगा. दे आर वेरी इंटेलिजेंट. अकबर सेड दैट माई मिनिस्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, काफ़ी बुद्धिमान है. दे विल बी एबल टू से हाउ लॉन्ग सच अ ट्रिप वुड टेक. वो ये बताने में सक्षम है, वो बिल्कुल बता देंगे कि ऐसी जर्नी, ऐसी यात्रा करने के लिए, अर्थ की यात्रा करने के लिए, धरती की यात्रा करने के लिए कितना टाइम लगेगा. देन अकबर लुक्ड एट वन मिनिस्टर आफ्टर द अदर. फिर दरबार में अकबर ने एक के बाद दूसरे मिनिस्टर की तरफ देखना शुरू किया कि कौन आंसर देगा. ईच हैड अ डिफरेंट आंसर, और हर दरबारियों का, हर मंत्रियों का अलग अलग उत्तर था. किसी ने कहा, आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू से हाउ लॉन्ग सच अ ट्रिप वुड टेक, सेड वन. एक ने कहा कि मेरे ख्याल से कितना समय लगेगा ये कहना असंभव है. फिर मे बी इट वुड टेक 50 years, सेड अनदर. दूसरे ने कहा, दूसरे दरबारी ने कहा कि हो सकता है कि इसको 50 साल लग जाएं. इट विल टेक लेस देन 50 years, सेड द थर्ड. तीसरे दरबारी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, 50 सालों से कम में भी ये यात्रा हो जाएगी. आई थिंक इट विल टेक 25 years, सेड अनदर. और फिर चौथे व्यक्ति ने से दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है कि ये तो 25 years लग सकते हैं ऐसी यात्रा करने में. हम किस यात्रा की बात कर रहे हैं दोस्तों? वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग राउंड द अर्थ, कि अर्थ की
यात्रा, पूरे अर्थ को घूमने की यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा, तो ये सब उनके अलग अलग आंसर्स थे। सो अबाउट 80 days सेड द फिफ्थ। ओके, और पांचवें दरबारी ने कहा कि 80 दिनों में पूरी धरती की यात्रा हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू कि अबाउट 80 days गोइंग राउंड द अर्थ इन 80 days, ये एक मूवी है, इस पर फिल्म बना हुआ है। ओके, और ये बुक भी है। देन अकबर टर्न टू हिज फेवरेट बीरबल एंड सेड, और सबके अलग अलग आंसर्स देख के काफ़ी निराश हुए थे। ओके अकबर, एंड देन अकबर अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा बीरबल की तरफ मुड़े। उन्हें पता था कि बीरबल की तरफ से उन्हें जरूर सही सवाल का जवाब मिलेगा। यू आर वेरी क्वाइट बीरबल, व्हाट इज द रीज़न फॉर योर साइलेंस। बीरबल, आप बहुत शांत दिख रहे हो। व्हाट इज द रीज़न फॉर योर साइलेंस, आपकी इस खामोशी का रीज़न, कारण क्या है, बताइए। सो in the picture you can see this is the emperor. He is asking question, how much time will it take to go round the earth, and okay, this person is the Birbal and these are the so Birbal said, he replied, I have been trying to calculate how long it would take to go around the earth. महाराज, I have been trying to calculate मतलब मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं गिन रहा हूँ कि अर्थ, पूरी अर्थ की प्रदक्षिणा करने के लिए कितना समय लगेगा। सो दिस इज द पॉसिबल रिप्लाई ऑफ द बीरबल। लेट्स सी हाउ व्हाट ही वांट्स टू से। रियली सेड द एम्परर, एंड व्हाट आंसर डिड यू गेट, सच में तुम ये सोच रहे थे, क्या बात है। और बीरबल, फिर आपको इसका आंसर क्या मिला, एंड व्हाट आंसर डिड यू गेट, ऑफ कोर्स सेड बीरबल, वन डे, हाँ महाराज मुझे आंसर मिला, एक दिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन डे, मीन्स वी कैन गो अराउंड द अर्थ इन अ डे। ओनली अ सिंगल डे सेड द एम्परर। एम्परर ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि ओनली अ सिंगल, सिर्फ एक दिन में। हाउ कैन एनीवन बिलीव सच अ थिंग, कोई भी ऐसी चीज़ पर कैसे बिलीव कर सकता है, विश्वास कर सकता है कि एक दिन में पूरी धरती की यात्रा हो सकती है। आई एम श्योर सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, आई एम श्योर महाराज, इट विल टेक अ डे टू गो अराउंड द अर्थ। मुझे पूरा पक्का यकीन है महाराज कि सिर्फ एक दिन में ही पूरी धरती की प्रदक्षिणा की जा सकती है। ओह दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल सेड द एम्परर, ओह ये तो बिल्कुल असंभव है। यू कांट इवन गो अक्रॉस दिस कंट्री इन वन डे। फिर एम्परर अकबर ने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव है, क्या बात कर रहे हो बीरबल, इवन तुम इस देश से बाहर एक दिन में इस देश की भी प्रदक्षिणा कर नहीं सकते, या इस देश के बाहर नहीं जा सकते, तो पूरी धरती की बात तो अलग ही बात है। सो बीरबल इस पर हंसा। बीरबल स्माइल्ड, इट इज़ पॉसिबल महाराज, इट इज़ पॉसिबल ही सेड, उसने कहा कि महाराज ये संभव है। यू जस्ट हैव टू ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द सन। ओके, सिर्फ महाराज ये संभव है, लेकिन कब, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द सन। ओके, इस प्रकार से उसने आंसर दिया कि महाराज अगर आपको एक दिन में धरती की प्रदक्षिणा पूरी करनी है तो आपको सूरज की गति से जाना होगा। और सब इस पर आश्चर्यचकित हो गए कि कोई सूरज की गति को कैसे मेंटेन करेगा। सो दोस्तों, इस तरह से जवाब थे बीरबल के, विटी जवाब थे। एंड हियर वॉज बीरबल राइट, आस्क योर टीचर। यहाँ पे दिया है कि क्या बीरबल सही था और बीरबल ने ऐसा क्यों कहा। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, हमें जैसे कि पता है वी हैव वन डे, ओके, एंड वन डे वी हैव 24 आवर्स, करेक्ट। सो हमारे दिन में 12 आवर्स होते हैं और रात में 12, करेक्ट, ऐसे कहा जाता है। एंड देन वी हैव डे एंड नाइट कंसेप्ट। So when there is a day on the earth, means half of the part of the earth has day and half of the part, at the same time half of the part of the earth is night. Okay, मीन वहाँ पर नाइट होता है। ओके, सो सूरज ही ऐसा होता है, सूरज ही पहुँचता है, या सूरज की लाइट, द स्पीड ऑफ द सन और द स्पीड ऑफ द लाइट, ओके, वही इतनी एक दिन में पूरी अर्थ को कवर कर सकती
है। ओके, और इसलिए उसने कहा क्योंकि जब सूरज की रोशनी आधे अर्थ पर होती है, आधी धरती पर रोशनी देती है, तब दूसरे साइड में अंधेरा होता है और आफ्टर 12 आवर्स वो स्लाइड होता है बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ओके, एंड जैसे जैसे अर्थ सरकती है उसका पार्ट, जो पार्ट सूरज के सामने आता है वहाँ पर लाइट होता है और ये हाफ ऑफ द अर्थ पर यही प्रोसेस चलती है। मतलब एक 24 आवर्स में सूरज की रोशनी पूरे अर्थ पर हो जाती है और इसलिए बीरबल ने कहा कि सूरज ही की स्पीड से अगर जाएंगे तो पूरी धरती का प्रदक्षिणा, पूरी धरती को हम घूम सकते हैं। सो दिस वाज द टैलेंट, दिस वाज द विटीनेस ऑफ Birbal was. Okay, dear friends, so enjoy this story and learn well. So we will see understanding what we read and question answers and spellings and grammar in the next page. So read at your home and take care.